गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूँ और मैंने कल कहानी ये पढ़ी थी, किसी न्यूज़पेपर में पढ़ी थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी ये स्टोरी। और मैंने कहा बहुत दिन हो गए, अब कभी हमने जो है मॉर्निंग मोटिवेशन की शुरुआत जो है वो स्टोरी के साथ नहीं की है। और पिछले कई दिनों से नीट एनटीए तैयारी कैसे करें, क्या करें, यही सारे मुद्दों पर बात चल रही थी। और इससे क्या है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं नीट की वो तो चलो ठीक है, कनेक्ट कर जाते हैं, बाकी लोग कनेक्ट नहीं कर पाते इससे। लेकिन जब हम कोई दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं तो उससे जो है वो काफ़ी सारे लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपना जो मॉर्निंग मोटिवेशन का जो सेशन है ये कहीं मोनोटोनस तो नहीं हो रहा है। ये मुझे आपसे जानना है, आप बताइएगा जरूर कि मोनोटोनस तो नहीं हो रहा है, किन इश्यूज पर हम और बात करें जिससे आपको अच्छा लगे, मुझे भी कुछ नयापन लगे। थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ लोग तो रोज आते हैं चैनल पर, लेकिन ये कि चैनल पर जो है वो और नए लोग भी आकर जुड़े ताकि मजा, हमको भी मजा आए और आपको भी लगे कि भाई नए लोग और जुड़ रहे हैं तो आप भी कम्युनिकेट उनसे कर पाएँ, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, चलिए। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि एक बार क्या होता है, एक हॉस्पिटल होता है। ठीक है, उस हॉस्पिटल में जो है दो डॉक्टर होते हैं। तकरीबन उनकी उम्र होगी 35-40 साल, 35-40 साल के आसपास उनकी उम्र होगी। मतलब अनुभवी डॉक्टर होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, वो हॉस्पिटल ड्यूटी पर होते हैं। और तब जो है वो रात के समय, रात का समय होता है। तब जो है एक गंभीर एक बुजुर्ग पेशेंट को, जिसकी उम्र 80 साल 85 साल के आसपास की उम्र होगी, 85-90 ईयर के आसपास उम्र होगी, उस पेशेंट को लेकर कोई हॉस्पिटल में भड़बड़ाते हुए लोग आते हैं और उसको इलाज करने के लिए उसको तुरंत वो दोनों डॉक्टर अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, कि भाई इसको अभी तुरंत आईसीयू में रखना पड़ेगा, इसको, इसकी हालत बड़ी गंभीर है, नहीं तो ये बचेगा नहीं है। ठीक है, तो बहुत गंभीर हालत में पेशेंट होता है वो। तो दोनों डॉक्टर लेके आते हैं। तो उनमें से एक डॉक्टर जो होता है वो तो बड़ा ईमानदार और अच्छा डॉक्टर होता है, दूसरा डॉक्टर थोड़ा सा जो है लालची होता है वो। तो वो देखता है कि वो उस बुजुर्ग आदमी के से पूरे पता करते हैं बाहर, ये भाई इनके साथ कौन है। कहते हैं अब इनके साथ कोई नहीं है, तो हमको सड़क पे दिखे तो हम ले आए यहाँ पे। अच्छा ठीक है। तो दूसरा डॉक्टर सोचता है कि भाई इसके पास बिल भरने कुछ ज़्यादा तो है ही नहीं, कुछ इसके पास देख के लग नहीं रहा, कोई रिलेटिव है नहीं, और ऐसी हालत में है कि ये होश में नहीं आया, तो थोड़ा बहुत अपन ने जो 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 इलाज करने में पैसा खर्च करेंगे वो डूब जाएगा। खैर जो भी है, तो अपने दोस्त को बोलता है, कहता है कि यार सुन, ये जो है वो अंकल जो है ये तो बचेंगे नहीं, देख के लग नहीं रहा, अपन कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नहीं बचे तो उसका बिल कौन भरेगा। तो बोलता है चल छोड़ो ना यार, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में अपन ने ठीक कर लिया तो अपन देख लेंगे ना, अभी तुम चिंता, अभी तो इलाज पर फोकस करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो देखता है इसके हाथ में, उस अंकल के हाथ में एक बहुत कीमती घड़ी होती है, बहुत ही कीमती घड़ी होती है। तो वो देखता है यार इसके हाथ में जो घड़ी पहन रखी इसने, ये मतलब ये समझ लो कि 1 आध करोड़ की घड़ी है। बोलता है नहीं छोड़ना, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। पहला डॉक्टर बोलता है, दूसरा नहीं नहीं। वो उसके हाथ से घड़ी को निकाल लेता है। जैसी घड़ी को निकालता था अंकल थोड़े होश में आते हैं और बोलते हैं रख लो, तुम्हारी हुई। दूसरा डॉक्टर खुश, बोलता अरे 1 करोड़ की घड़ी मेरे को मिल रही है। पहला वाला डॉक्टर कुछ नहीं बोलता और वो अपना घड़ी पहनता है और अपने उस आईसीयू में उसको, पेशेंट को ड्रिप ड्रिप लगाने के बाद बाहर निकलता है। बाहर निकल के दोनों डॉक्टर अपने कमरे में बैठे होते हैं, डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में बैठे होते हैं, पेशेंट आईसीयू के अंदर होता है। अचानक से वो डॉक्टर देखता है कि उसकी जो घड़ी है, उसका जो 1 घंटे का जो पूरा होता ना, 1 घंटे में पूरा जो घूमता है, जो डायल घूमता है, वो 1 घंटे में नहीं 1 मिनट में घूम रहा है उसका। मतलब घड़ी घर घर। तो बोलता है कुछ प्रॉब्लम हो गई इस घड़ी में, कुछ प्रॉब्लम है घड़ी। तो दूसरा डॉक्टर था, हाँ यार कभी कभी होता है, दिखवा लेना किसी घड़ी वाले को जाकर के। तो लेकिन वो देख घूम रहा है, लगातार घूम रहा है। तो दूसरा डॉक्टर थोड़ी देर बाद देखता है कि अरे तुझको हो क्या रहा है। वो जाके आईने में जाके देख। वो आईने में जाके देखता तो अचानक से उसकी उम्र बढ़ने लगती है, वो ओल्ड होने लगता है। घर 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 घूम रहा, तो वो ओल्ड होने लगता है, डर जाता है एकदम के। वो कहता है क्या हो रहा है, मेरे एकदम बाल सफ़ेद हो गए, एकदम से मेरे चेहरे पे झुर्री आ गई अचानक से, क्या हो रहा है। बोला तो एकदम ओल्ड हो रहा है। जाके देख क्या था वो, उस पेशेंट के बेड पे, दोनों डॉक्टर दौड़ते हुए पेशेंट के बेड पे आते हैं, देखते हैं उस पेशेंट के बेड पे कोई बुजुर्ग आदमी था ही नहीं। एक लड़का खड़ा हुआ है जो कपड़े अपने ठीक कर रहा है अपने। तो बोलते तुम कौन हो। बोलता है मैं यही हूँ, मेरे हाथ में ये जो जो है ना, क्या बोलते हैं अपना, ये घड़ी थी ये मेरे हाथ में। और ये जो घड़ी है ना, ये घड़ी जो है ना आदमी का वक्त बहुत तेज निकालती है और मतलब समय को बहुत तेज गुजार देती है घड़ी।
और मैं इसीलिए, मैं तो 25-26 साल का हूँ, मैंने किसी आदमी को जो है के बैग में रखी थी, मैंने चुरा ली उस घड़ी को और चुरा के पहन ली, इसलिए मेरे हाथ में ये मुझे ऐसा हो गया था। और यदि आप लोग ना होते तो मैं तो मर ही जाता। फिर इसके पास भी ये घड़ी आती है, उसके साथ ऐसा होता है। अच्छा, और डॉक्टर साहब आपने ये घड़ी ले ली। अब डॉक्टर बात करते करते एकदम बूढ़ा हो रहा है, एकदम बूढ़ा हो रहा है। डॉक्टर चिंता में आ गया, क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो मर जाऊंगा ऐसा रहा तो। वो लड़का चला जाता है। दूसरा डॉक्टर बोलता है कि देखो तुमने लालच किया और देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। हो बोलता चुप रहो, सोचने दो क्या करना है। इतने में एक बुजुर्ग महिला आती है। वो बुजुर्ग महिला आती है अपने अगले दिन की बात है। अगले दिन एक बुजुर्ग महिला अपने हस्बैंड को लेके आती है। उनको हार्ट का कुछ इशू था, वो भी मिडिल एज के आसपास के रहे होंगे। वो लेके आती है। अब होता क्या है कि वो डॉक्टर सोचता मनी मन कि यार मैं अपनी घड़ी निकाल कर इसको बचा। अब आप बोलोगे घड़ी क्यों नहीं निकाली? वो घड़ी खोलने की कोशिश करता, खुलती नहीं घड़ी, वो खुलती नहीं घड़ी। वो फिर कोई उसको बताता है कि जब तक ये घड़ी को अपना रेसिपिएंट नहीं मिल जाएगा, जिसको लेना है वो नहीं मिल जाएगा, तब तक ये घड़ी खुलेगी नहीं तुम्हारे हाथ से। हे भगवान, क्या हो गया ये? तो वो बुजुर्ग महिला अपने हस्बैंड को वहाँ वहाँ एडमिट करती। नेक्स्ट डे डॉक्टर सोचता है कि डॉक्टर पहले वाले डॉक्टर को बोलता है तुम मत आना, मैं ही इलाज करूंगा। वो बुजुर्ग जो जिसकी उम्र बढ़ रही है, वो डॉक्टर बोलता मैं ही इलाज करूंगा, तुम मत आना। अब वो सोचता है कि जैसे ही मैं इलाज करूंगा तो मैं अपनी घड़ी निकाल के इसके हाथ में लगा दूंगा। ठीक है, तो वो बुजुर्ग महिला को बोलता है तुम आप बाहर जाइए, दवाएं लेके आइए। और वो उस आदमी का अपनी घड़ी निकाल के उस आदमी के हाथ में लगाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, उस आदमी को इसी दौरान अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। वो तो वो सोचता है अरे ये तो मर गया, ये मर गया तो मेरी घड़ी दे ही नहीं पाऊंगा उसको। तो वो कोशिश करता है, पूरी सीपीआर करता है, हाथ से सांस देता है, हवा, आधा घंटा सीपीआर करता है और वो रिवाइव कर जाता है। आदमी वो रिवाइव कर जाता है और इस दौरान उसको घड़ी का ध्यान चूक जाता है उसका। वो अपने जिंदा करने लगा रहता है उसको लगता है भाई इसको जिंदा नहीं किया तो कैसे काम चलेगा। इतने में वो क्या देखता है कि वो आदमी तो रिवाइव कर गया। वो अपने आप को आईने में देखता है कि वो तो वापस से वैसा जैसा था वैसे ही हो गया, युवा हो गया, वापस से 35 ईयर का हो गया। और घड़ी कहीं दूर पड़ी हुई है। अपने आप वो घड़ी निकल के नीचे गिर गई। उस घड़ी को पलट कर देखता है, उस पर लिखा होता है वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है। अच्छा करोगे, सही दिल सही भावना से करोगे तो हमेशा अच्छा होगा। और तुमने जहां चोरी चक्कारी बुरा किया तो बुरा होगा। ठीक है, फिर उस घड़ी को उठाता डॉक्टर और डस्टबिन में डाल देता कहीं पे। ये भैया किसी इंसान को नहीं देनी घड़ी। ठीक है, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वक्त। जिसने वक्त का ध्यान दिया वो आदमी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब जो वक्त है ना, अपने आसपास जो भी हम घटनाएं करते हैं, जो भी हम एक जैसी घटनाएं दोहराते हैं, चाहे पढ़ने का हो, हमने अपने गोल तय किए और टाइम बाउंड नहीं किए, तो वक्त तो गुजर रहा है, घर 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 घड़ी चल रही है और एक दिन खत्म हो जाएंगे बूढ़े होके। इसलिए वक्त की कीमत को पहचानिए, है ना। वी आर ऑल आर टाइम, हम टाइम ही है। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।